अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। बड़ा धचका लगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों को कि जब वो साइड जो पाकिस्तान ग्रीन के नाम से खेल रही थी 4 डे मैच में सिर्फ 113 रन बनाकर आउट हो गई, वो साइड के जो मुमकिना तौर पर पहले टेस्ट मैच में जो 5 तारीख से ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू होगा हिस्सा लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, जो बड़ी तगड़ी मैनेजमेंट बैठी हुई है इंग्लैंड में, उन्होंने जो 2 टीमें बनाई थी उनमें वाइट्स की क़यादत सरफराज अहमद कर रहे हैं। उनमें ज़्यादातर वही खिलाड़ी शामिल थे कि जिनके पहले टेस्ट में खेलने के इम्कानात कम है, और जबकि ग्रीन जिसकी क़यादत कैप्टन अजहर अली कर रहे थे उसमें बाबर आजम, शान मसूद, आबिद अली, जो हमारी तगड़ी बैटिंग लाइन है वो भी शामिल थी। और जो एक प्लान सुनने में आ रहा है या दिखाई दे रहा है कि 6ठे नंबर पर किसी ऑलराउंडर के साथ पाकिस्तान टीम जाएगी, तो 6ठे नंबर पर शादाब खान को शामिल किया था। वही फास्ट बॉलिंग लाइनअप खेल रही थी जो अब्बास, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पर मुश्तमिल है, वो ग्रीन का हिस्सा है, जबकि यासिर शाह भी ग्रीन का ही हिस्सा है। तो वो टीम वाजे की थी टीम मैनेजमेंट ने जो पहले टेस्ट मैच में उतरेगी, और वो सिर्फ 113 रन बनाकर आउट हो गई। सुहेल खान ने जबरदस्त बॉलिंग एक मरतबा फिर की, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 4 पाकिस्तानी बैट्समैन डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। ये सूरत हाल थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उस बैटिंग लाइनअप की कि जिसने 5 तारीख से पहले टेस्ट मैच में पार्टिसिपेट करना है। आज दूसरा दिन खासी हद तक तो बारिश की नज़र हो गया। थोड़ी देर के लिए खेल शुरू हुआ था तो फिर रोकना पड़ गया क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रिजल हो रहे थे। तो इसकी जो भी अपडेट होगी वो आपको देते रहेंगे। मोहम्मद आमिर पहुंच गए हैं इंग्लैंड में, और उन्हें हारिस रऊफ की जगह शामिल किया गया है, जिनका बार बार टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था। हारिस रऊफ का टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा था तो हारिस रऊफ ने खेलना था जाके अगस्त के एंड में। अभी तो बहुत टाइम बाकी था। अगर शुएब मलिक भी नहीं गए हैं, शुएब मलिक अपनी फैमिली की वजह से अब तक नहीं पहुंचे हैं, तो फिर हारिस रऊफ को क्या थोड़ा टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट नहीं दे सकती थी? अब जाहिर है आपके मैचेस तो बहुत आगे हैं। शुएब मलिक ने भी T20 क्रिकेट खेलनी है, उनके लिए कानून दूसरा है, हारिस रऊफ के लिए दूसरा है। अगर वो आने वाले वक्त में उनके दोनों टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या रिप्लेस करेगा किसी क्रिकेटर को? क्योंकि इब्तिदाई फहरिस्त में तो हारिस रऊफ का नाम शामिल है, लेकिन अब उन्हें होटल से भी फारिग कर दिया गया और वो अपने घर जा चुके हैं। तो इसका मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उसकी मैनेजमेंट इंटरेस्ट नहीं रखती कि हारिस रऊफ को दोबारा इंग्लैंड भेजने का कोई प्लान तरतीब दे। इसके साथ साथ SSGC या डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा बातें होती रही हैं। खिलाड़ी बेरोज़गार हुए, कोई बाइकिया बना हुआ है, कोई सुजुकी में लोडर बना हुआ है, कोई जो है वो सामान तकसीम कर रहा है घरों पे जाके कोरियर बन के। ये वो खिलाड़ी थे कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे और आवाम की बड़ी तादाद उनके मैचेस देखने के लिए जाया करती थी। SSGC के 32 खिलाड़ी बेरोज़गार हुए और उसके बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया। अदालत से रुजू करने वाले क्रिकेटर्स की अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि उनमें से 24 क्रिकेटर्स थे जो अदालत में गए थे, और अदालत में जाने के बाद कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है SSGC के खिलाड़ियों के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, और SSGC ने इन तमाम क्रिकेटर्स को कार्ड जो है वो 2022 तक के इशू किए हुए कि आप हमारे एम्प्लॉय हैं 2022 तक, और आज 2020 चल रहा है और 2020 के अंदर जो है वो बेचारे फारिग हो चुके हैं। और उसके बाद पहले उन्होंने एहतजाज किया, फिर हाई कोर्ट से रब्ता किया, फिर उनके वकील ने लीगल नोटिस भेजा SSGC को। अब तक SSGC ने जवाब देना भी गवारा नहीं किया है। तो वो क्या ना केस की कोई तारीख सामने आई है ना कुछ सामने आ सका है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं वो शख्सियत के जो जहां कहीं मसाइल दिखाई देते हैं, जहां कहीं जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफ़ी दिखाई देती है, उसके खिलाफ बढ़ चढ़ कर आवाज़ बुलंद करते हैं। रुकन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी रुकन है इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे साथ मौजूद है SSGC के एक ऐसे क्रिकेटर के जिनको हम सब जानते हैं, ऐसे सीजनल क्रिकेटर, ऐसे ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर के मुश्किल वक्त के अंदर जिन्होंने हमेशा परफॉर्म किया। मैंने तो जितनी टेलीविज़न पे क्रिकेट कवर की है, इनका नाम एक ऐसा होता था कि अगर ये बैटिंग करने आ गए तो फिर छक्के मार के मैच जिता देंगे, या अगर बॉलिंग करेंगे तो अपनी बॉलिंग से ही वो मैच को जो है वो हिला के रख देंगे। तारिक हारून, थैंक यू वेरी मच तारिक हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। SSGC के आप लोग कोर्ट में जा चुके हैं, मैं अभी बात करता हूँ। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, अगर क्रिकेटर्स कोर्ट में भी चले गए, यहाँ तक बात आ गई, पहले बेचारे वो प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए मुजाहरा कर रहे हैं, वो खेल जो पाकिस्तान में खेल का दर्जा नहीं रखता, वो खेल से बिल्कुल हटकर है, वो हम सबको एक जगह पे जमा कर देता है। उनके क्रिकेटर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बैठे हुए सड़कों पे मुजाहरा कर रहे हैं, फिर हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट में उनको लीगल नोटिस उनके डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, डिपार्टमेंट जवाब देना तक गवारा नहीं करता है। शुक्रिया नसीम भाई।
अभी पहले आपने हारिस रऊफ की बात की, मसला ये है कि आकिब जावेद थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग बयान दे दे, तो अब आप बताएं कि उसको आप होटल में रख सकते थे अभी, ठीक है ना, मगर आपने उसको वापस क्यों किया? अब ये सारी सवालिया निशान है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली तो हर जगह मसला यही चल रहा है। बहरहाल आपने बात की कि सुई सतन गैस, और मैं सबसे बड़ी बात ये, आज मैं इकबाल कासिम भाई को जो है ना सलाम पेश करूं। सलाम है सर, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया ऊपर रहते हुए, जबकि पीसीबी के वो उसके क्रिकेट कमेटी के सरबराह, कमेटी के सरबराह भी होते हुए उन्होंने इतनी बड़ी बात की है, मगर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे साबिक क्रिकेटर सिर्फ क्या नाम है इसका, जावेद मियांदाद पहले बोले, सिकंदर वक्त, क्योंकि सिकंदर वक्त तो ऐसे जी बनाने वाला कोई आदमी हो, सिकंदर वक्त ने तो बड़ा उसके ऊपर वो किया, वो हो गए, या शोएब अख्तर ने थोड़ी आवाज उठाई है, बाकी लोग क्यों खामोश बैठे हुए यार? किस बात का कंप्रोमाइज भाई? ये जो निजाम लेके आ रहे, अगर नसीम भाई थोड़ा सा अब आप पीछे चले जाए, 70s में चले जाए, आपको याद होगा वली का, फकीर एजाजुद्दीन, ये क्या यही खेलता करते थे सर। बड़े बड़े जो वो थे, वो जो जावेद बरकी एंड फैमिली, वही जो बड़े खानदान थे, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग वो थे ना, वो उस टाइप पे ये लेके आने के चक्कर में है। ये तो कारदार साहब जो थे, यानी गरीब खिलाड़ी ना आए ना, दूसरे लफ्जों में ये तो कारदार साहब ने 74 के अंदर जब इस पे वो किया कि सारी चीज उसको वो किया जाए, क्रिकेट को फैलाया जाए, इसको आप देखें, उसके बाद से क्लब क्रिकेट वो लाए थे डिपार्टमेंटल क्रिकेट सारी शुरू हुई। आज ये उसको वसीम खान साहब का बयान देखा आपने, रमीज राजा, मुझे तो शर्म आती चाहिए रमीज राजा को, आप सवाल कर रहे हो उससे, वो कह रहा है 15 साल क्लब क्रिकेट ने और ये डिपार्टमेंट क्रिकेट ने याद दिया। यार आप इतने बड़े कमेंटेटर हो, सब कुछ हो, आप खुद फर्स्ट क्लास खेल के वो होगा, आपके पास मुंह में जबान नहीं थी कि उससे सवाल करते, आप ये क्या बात कर रहे हैं? सारे लड़के, आज 29 लड़के गए हुए, कौन सा क्लब का नहीं है मुझे बताएं आप? कौन सा डिपार्टमेंट का नहीं है? कौन सा डिपार्टमेंट का नहीं है? क्लब नहीं खेला वो सारी, तो वो सारी चीजें ये है कि आज आप बेरोजगारी पे लोगों के वैसी ही हालत इस वक्त जो है वो में, और आपने डिपार्टमेंट का एक वो करके सारी चीजें खत्म करके, मेरी तो इमरान खान साहब से भी दरखास्त यही है कि खुदारा डिपार्टमेंट को वापस सर्वाइव करे, आप भले ग्रेड 2 का उसके ऊपर वो करें, ताकि उनका घर का चूल्हा चलता रहे। इकबाल भाई, अब्दुल हफीज कारदार साहब खुद भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, वो कोई ऐसे नहीं थे कि आप जो है वो पढ़े लिखी तरीन शख्सियत थे इस मुल्क की, और उन्होंने डिसीजन लिया था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट आएगी, और उसके बाद लोगों को रोजगार मिला, पाकिस्तान की क्रिकेट में गरीब खिलाड़ी आना शुरू हो गए, एक फर्क डाला था उन्होंने, आप पता चला उनको बाहर कर दिया। अब एक बात मैं आपसे बात करता हूँ, देखे बात यह है कि अभी जितनी एकेडमियां हैं, चाहे वो मोइन खान हो, चाहे जिसकी भी जितनी भी राशिद लतीफ हो, इंतमाम हो, ये तमाम लोग अपनी वो चला रहे हैं, ठीक है ना आपको। अब मसला ये है कि कौन सा वो जो पेरेंट्स हैं, कौन सा माँ बाप जो है अपने बच्चे को बोलेगा जाओ क्रिकेट खेलो तुम जाके, पहले उसको एक चाम होता था PIA में नौकरी मिल जाएगी, बैंक में मिल जाएगी, दूसरे डिपार्टमेंट में, कहीं पे भी डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाएगी, अब तो बेकार हो गया ना सारी चीजें। तो इसके ऊपर जो हम आवाज, और मैं फिर वही बात कहूंगा कि और क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर खड़े हो इसके ऊपर आके, सब इनके साथ जाके मुजाहरा करें, वहां पे इनके इसके ऊपर लबैक के हैं आप, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती अगर सब अपने उसमें अब होते, ये अगर सब एक पेज पे आ जाते और इस पे अड़ जाते कि जितने इस वक्त देखें, मिसबा ने ये बैठे हुए यहाँ पे सुई सतन के लोगों को निकाल दिया, और मैं इस वक्त जो है ना उमर अयूब खान से कहता हूँ कि आप मिनिस्टर हो, सुई नौतन गैस के मिनिस्टर नहीं हो, तमाम पूरी उसके मिनिस्टर हो। क्रिकेटर्स जाके मिले भी है ना इकबाल भाई, देखिए मिसबा जाके मिले, अजहर मिला है, यासिर शाह मिला है, और उनको आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप नौकरी। यार मैं तो इस बात में मिसबा को करोड़ों रुपए कमा रहे हैं साल के। मैं बात सुने, मिसबा को शर्म आनी चाहिए थी, ये चाह के वहां पे उस मिनिस्टर साहब से इस बात की रिक्वेस्ट करते आप, तो तब आपको सब बात करते कि यार वाकई में तुमने बड़ा काम कर दिया कि तुम अब कहते मुझे आप हटा दो। मगर मेरे शेख इतने लड़के सब अपने आप को देख रहे हैं, सुई नौतन से इनसे निकाले जा रहे हैं, इनको आप जरा सा वो करें, अपनी नौकरी पक्की करके सारे आप देखें 10 12 14 लड़के 13 लड़के जो सुई नौतन से। यार MD से मैं ये पूछता हूँ, मैं इनसे करूंगा ना इसके ऊपर बात, MD साहब
ये आप तो जवाब भी नहीं दे रहे इकबाल आपको भाई, सिर्फ ये लीगल नोटिस का जवाब नहीं दे रहे। कैसे नहीं देंगे यार, जवाब कैसे नहीं देंगे? हम भेजेंगे तो जवाब देंगे, नहीं तो फिर इनको बुला तो फिर बात वो आ जाती है कि एमडी साहब मुझे बताएं, अभी ये तारिक भाई बैठे हुए हैं यहाँ, इन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट को दे दी, कितने 16 साल 17 साल 12 साल लड़कों ने सुई सतन गैस को दिया, आज इसको एक नाम पैदा किया सुई सतन गैस का स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। आज आपने सबको तो बाहर कर दिया, एक आपके और वो हैं जो इसके कोच भी थे, उनको उठा के फुटबॉल का कोच बना दिया, जिसको फारिग नहीं क्या मैंने क्या कहा कि अगर आपके ताल्लुक, क्या नाम है, सईद आसिफ, जो सईद आसिफ भाई को फुटबॉल का कोच लगा दिया। अब आप बताएं क्या है, क्या क्राइटेरिया एमडी साहब, क्या क्राइटेरिया? फुटबॉल की टीम आपकी बाकी है अभी तक तारिक हारून साहब? जी हाँ, अभी तक तो बाकी खेल तो हैं सिवाय क्रिकेट के, फुटबॉल भी है, साइकिलिंग भी होती है आई थिंक, और बॉक्सर्स भी हैं, और मुख्तलिफ खेल होते हैं डिपार्टमेंट से। लेकिन जब इतना एलीट खेल जो कि हम समझते हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये सिर्फ खेल नहीं है, ये हमारी आवाम का ये मोहब्बत है, पैशन है, जुनून है, तो जब इसको ख़त्म कर सकते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो बाकी खेल से जिनका ताल्लुक है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुशगुमान न रहें मेरे ख्याल में, तो नज़ला उन पर भी गिर सकता है फ्यूचर। नहीं ये तो गिर सकता है। मैं बात सारी ये कर रहा हूँ कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने जिस तरह आपने मैचेस जिताए वो तो मैं देखा करता था, चीख के हमारे गले दुख गए, कमेंट्री कर रहे होते थे हम उस वक्त बैठे हुए। मैं बात ये कर रहा था तारिक हारून साहब की, एक तगड़ी टीम बनाई थी SSGC ने, जब दोबारा अपने डिपार्टमेंट को रिवाइव किया था तो आमिर को लेकर आए थे, शोएब मलिक को लेकर आए थे, फवाद आलम को लेकर आए थे, कई सारे लोगों को आप लेकर आए थे। तो मेरा कहने का मकसद ये कि एकदम से जो ये चेंज आया है, तो बहुत सारे तो आपके डिपार्टमेंट के ऐसे लोग थे जो परमानेंट थे और आपने जो है वो दूसरी जगहों पे और उनको लेकर आए थे और कॉन्ट्रैक्ट पे वो आए बड़े डिपार्टमेंट की वजह से, और वो भी फारे हो गए। तो क्या सोच क्या रहे इस वक्त, दिमाग कहाँ पर है सबका? सर क्या कहा जा सकता है, यानी एक तरफ तो ये पॉलिसी है, ये जो हमारे बड़े हैं जाहिर है वो वहाँ बैठे हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, कोई पॉलिसी लेकर आ सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये और बात है कि वो सही रहे या गलत रहे, उस पर इन फ्यूचर आदमी जो है इंतज़ार भी कर सकता है। लेकिन जहाँ तक रोज़गार का ताल्लुक है तो रोज़गार का कितना इंतज़ार किया जाए। जैसा कि आपने कहा कि इसके जो इम्पैक्ट हुए हैं, क्रिकेट अपनी जगह, क्रिकेट अगर क्रिकेटर नहीं खेलेगा तो क्रिकेट अपने आप में तो कुछ भी नहीं है ना। तो आपको अगर बेहतरी लानी थी तो क्रिकेटर्स की ज़िंदगियों में लानी थी, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना था। ये नहीं कि बैट और बॉल आप खूबसूरत कर दें। हाँ, वो महंगाई में तो आपको पता है आसमान को छू रहा है बल्ला भी और बॉल भी, गरीब आदमी तो अप्रोच ही नहीं कर सकता, या उसका बच्चा वो किस तरह से अप्रोच करेगा। तो डिपार्टमेंट जो है, जैसा कि आपने कहा, हमारे डिपार्टमेंट ने, हम सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए। ना सिर्फ हमने यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स को इकट्ठा किया, बल्कि हमारे डिपार्टमेंट ने तो एक और इकदाम किया था कि हमारा जो ट्रेनर था वो हमने इंग्लैंड से बुलवाया था, क्योंकि एक हिस्ट्री हुआ था, वो हमारे साथ 2 सीज़न करके गया ताकि हमारे यहाँ पर अवेयरनेस आए और फिटनेस। आपके कोच अतीकु जमा भी इंग्लैंड में सेटल है, वो भी यहाँ आए थे। मुझे आपने अच्छी बात कर, एक मिनट इकबाल भाई अतीकु जमा पे बात कर रहा हूँ मैं, अभी अतीकु जमा पे बात करता हूँ आपके साथ, कर ली उन्होंने अपनी लाइन पक्की करके, सारा कुछ पक्का होने के बाद रिटायरमेंट देके जाके बैठ गए। यार ये तो नहीं करना चाहिए। अपनी लाइन पक्की कर ली, मैं अभी वो लाइन भी आपसे पूछूंगा कौन सी पक्की करी। लेकिन एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जो परमानेंट जॉब थी, जो क्रिकेट खेल रहे थे CDC की जानिब से, उनकी परमानेंट जॉब थी और वो अपनी परमानेंट जॉब छोड़ने के बाद SSGC में आ गए कि तगड़ी टीम बन रही है। कुछ दोस्तों ने उनको इन्वाइट कर लिया। मुजम्मिल निज़ाम इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, SSGC के खिलाड़ी। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल निज़ाम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कैसा निज़ाम है मुजम्मिल? अगर हम देखते हैं कि कहाँ परमानेंट नौकरी कर रहे थे, क्यों छोड़ के आ गए अपनी परमानेंट नौकरी? CDC तो इतनी पावरफुल है, उन्होंने तो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड को पैक किया हुआ है। सर ये डिपार्टमेंट जो SSGC का था ये फर्स्ट क्लास खेल रहा था और CDA ग्रेड 2 डिपार्टमेंट था, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट ज्वाइन किया जाए। और बड़े प्लेयर बन थे जिनमें, थोड़ी आवाज़ बढ़ाइएगा जी। मैं कि शोएब मलिक थे और उमर अमीन, ये बड़े मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, ये बड़े प्लेयर जो इस टीम के शामिल थे। तो मैंने कहा क्यों ना वो बड़ा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया जाए जिसमें गेम भी मेरी इम्प्रूव हो और मुझे एक्सपीरियंस मिल सके ज़्यादा। तो इस वजह से मैं बड़ा डिपार्टमेंट की वजह से आया था कि चलो, या मुझे ऑफर भी अच्छी थी। जिन्होंने मुझे ये कहा था कि यार कोई नहीं, यहाँ आप, हमारी पॉलिसी ये है कि हम प्लेयर को निकालते नहीं हैं और आपकी इसी तरह 1 साल 2 साल के बाद आपको हम परमानेंट कर देंगे, तो जब ताकि आपका फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा।
और मेरी गेम भी माशाल्लाह इम्प्रूव हो रही थी उसी दौरान 5 साल के अंदर माशाल्लाह ठीक ठाक इम्प्रूव की है गेम भी, और माली तौर पर माशाल्लाह बेहतर हो गया। लेकिन ये जो पॉलिसियाँ आई हैं, कैसी पॉलिसी आई है और डिपार्टमेंट ने एकदम यू टर्न लिया, प्लेयरों को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। तो हमारे बारे में ना पीसीबी सोच रहा है ना डिपार्टमेंट सोच रहा है, किसी को तो डिसीजन लेना होगा, किसी यूनिट को हमारे लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा कि आपके लिए हम हैं। कोई भी बात पड़ रहा है, यहाँ तक कि प्लेयर भी जो बड़े प्लेयर हैं वो भी नहीं हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। हम इस टाइम खुले मैदान में बैठे हुए हैं। बड़े प्लेयर, पहले तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपको किसने कहा था, जो आपने अभी बात कही कि एसएसजीसी में आपको कहा गया कि आप आ जाएं, फिक्र ना करें, हम निकालते नहीं है, 2 साल के बाद आपको परमानेंट कर देंगे, ये किसने कहा था आपसे? जब हमारा सीडीए का मैच था 2014 में, सीडीए वर्सेस एसएसजीसी फाइनल था हमारा फैसलाबाद में, तो उसमें मैं सीडीए की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा था। तो उन्होंने जब उनके साथ मैच हुआ, हम हार गए, वाला मैच हार गए और अच्छी पोजीशन में थे। लेकिन फिर उनके कोच ने अतीक भी ने भी मुझे भी कहा, इसके बाद आसिफ भी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि आप आए हमारे डिपार्टमेंट में आए ताकि हम पॉलिसी भी अच्छी है हमारी और हम आपको बजट भी अच्छा देंगे। तो मेरी परमानेंट जॉब थी, मैंने उनको बताया कि मेरी परमानेंट जॉब है, मेरी 5 साल सर्विस हो चुकी है और मैं परमानेंट जॉब छोड़ के आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप आएँ और हम भी आपको कभी भी नहीं निकालेंगे। जब आप खुद जाएंगे किसी डिपार्टमेंट को, किसी और डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप जाएंगे, आपका फैसला होगा, हम आपको नहीं निकालेंगे। लेकिन ये जो नया डिपार्टमेंट की खत्म हुई है, उस वजह से तो हम बिल्कुल ही ना इधर के रहे ना उधर के रहे, पूरी जिंदगी क्रिकेट ही खेली है। 15 साल 2019 में 9 में मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेला हूँ, ठीक है, मैंने 2 टूर किए, मैंने पाकिस्तान बेस्ट ऑलराउंडर रहा, मतलब कि एक अच्छी प्रोफाइल थी, अच्छी तरह सिबत में जा रहा था। आज हम कुछ जगह पे हैं जहाँ ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना हम उस तरह अपनी जॉब को दूसरी जॉब देख सके कि हम किसी और जगह जॉब कर लेते, आज हम कुछ ना किसी जगह सेटल होते। लेकिन हम इसी चक्कर में थे कि चलो यार ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि ये डिपार्टमेंट की पॉलिसी कोई ऐसी नहीं है कि डिपार्टमेंट बेहतर डिपार्टमेंट है, सब तमाम बड़े प्लेयर खेल रहे हैं तो उनकी पॉलिसी भी बेहतर होगी। लेकिन अब मुझे हम बताएं कौन हमारी आवाज़ बुलंद करेगा, कौन हमारे साथ चलेगा? कोई भी नहीं है। और आज हम मुजम्मिल, आपने बात की कि बड़े प्लेयर्स साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे, आपकी टीम में कई बड़े नाम थे, शोएब मलिक, आमिर, फवाद आलम, में जो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं इस मुल्क के लिए, वो सारे आपके साथ थे। क्या वो लोग आके खड़े नहीं हुए अपने दोस्तों के साथ, अपनी उस टीम के साथ के जिसके साथ मिलके वो टाइटल जीतने के लिए जान लड़ाया करते थे? सर ये भी देख लेना कि वो पाकिस्तान टीम के साथ ज्वाइन है, वो थोड़ा से रिजर्व है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है पीसीबी के साथ, तो थोड़े से उनको भी कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो भी इस तरह की बात नहीं कर सकते, पीसीबी के मुखालिफ बात नहीं कर सकते। लेकिन जॉब के सिलसिले में जिस तरह मिर्जा साहब ने और हफीज साहब ने अपनी जॉब को सेव किया है, इस तरह उनको हमारे लिए भी बोलना चाहिए था कि इनको भी रिलीज दिया जाए। जिस तरह के नेशनल बैंक ने अपने प्लेयरों को रिलीज दिया, केरल ने अपने प्लेयरों को रिलीज दिया, वापडा ने अपने प्लेयरों को रिलीज दिया, हम भी कुछ प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत टाइम क्रिकेट को दिया। क्या रिलीफ दिया इन डिपार्टमेंट्स ने अपने प्लेयर्स को? इन्होंने प्लेयरों को जॉश में रखा हुआ है, नेशनल बैंक ने भी अपने प्लेयरों को, कुछ बहुत से प्लेयरों को सीट पे लेके आ गए। हम भी यही चाह रहे थे कि हम भी सीट पे जाएं, बिल्कुल ठीक है, ताकि रोजगार, घर का चूल्हा जलता रहे, नौकरी तो हो। कि हम क्रिकेट भी खेलते रहे, तो हमारा पैशन है, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हम उसी में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। ताकि अगर हम किसी ग्राउंड में हमें सीट में भी कर दिया जाता है तो कोई मसला नहीं है, तो हम ताकि हम क्रिकेट को, जब क्रिकेट बहाल होगी तो हम ग्राउंड में आएंगे, ताकि हमारी घर का चूल्हा तो चलता रहे हमारा तमाम। अब हमें या तो क्रीम कट चलानी पड़ रही है, या हम कोरोना की वजह से ऐसे हालात हो चुके हैं कि कहीं भी कुछ भी कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा। सही बात है। तो फिर कब से तनख्वाह नहीं आई एसएसजीसी से? क्योंकि आपको तो मेरे ख्याल है 6-7 महीने हो गए, कितने महीने हो गए जब से तनख्वाह नहीं आई? और अब 7 महीने, घर 7 महीने जी, 7 तो घर का चूल्हा अब कैसे जल रहा है? क्या कर रहे हैं आप जिंदगी में? ये तो पहले तो हमने कुछ सेविंग की हुई थी, ठीक है, तो ये थे कि पीसीबी कोई ना कोई पॉलिसी लेके आएगा कि डिपार्टमेंट को कोई ना कोई वो देगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। इन्होंने कहा कि आज हम इस महीने करेंगे, कोई ना कोई लेके पॉलिसी चेंज करेंगे, डिपार्टमेंट के लिए कोई ना विंडो देंगे। लेकिन इसी इंतजार में हम हो गए कि हो सकता है डिपार्टमेंट बहाल करते, हो सकता है डिपार्टमेंट बहाल करते, ताकि हम क्रिकेट को हमने खेलते रहे हैं। ये ऐसी बात भी नहीं है कि हमने बिल्कुल ही घर बैठ गए हैं, लेकिन हम हल्की
प्रैक्टिस करते रहे हैं, रनिंग पर फिटनेस बढ़ते हैं। तो आपका नाम फैसल, ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, जो 6 टीमें बनी हुई हैं, आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो 2 टायर बनाए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसमें भी नाम नहीं है आपका? जी, मेरा उसमें भी नाम नहीं है। और पिछले साल मैंने कराची की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से ही मैंने कराची के खिलाफ शो किया था। तो हो सकता था कि मैंने यही सोचा था कि हो सकता है कि मेरा डिवीजन 2 में ही नाम आ जाए, कि नहीं 1 में आता। मेरी उम्मीद थी कि हो सकता आ जाए। मैं उसी में अभी भी मैं लगा हुआ हूँ, प्रैक्टिस में लगा हुआ हूँ। हो सकता है इसलिए कि वो ये मेरा फ्यूचर, हमने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है और अभी भी खेलते रहे हैं। कोशिश यही है, अभी तक कोशिश यही। क्या कहते हैं फैमिली वाले आपको, क्या सुनाते हैं? अब आपको बहुत कुछ सुनने को भी पड़ता होगा। परमानेंट नौकरी थी सीडीसी में, कम से कम परमानेंट थी, कहीं और लगा देते, वो क्रिकेट नहीं खेलते, घर में प्रॉब्लम तो नहीं होती? क्या कहते हैं अब घर वाले? सर अब तो घर वाले भी खामोश हो गए हैं कि अब क्या करें। वो पहले फैसला जो किया था तो वो अच्छा फैसला था, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए कि अच्छी क्रिकेट मिल रही थी, अच्छी मैचेस होया करते थे, बड़े प्लेयर से थे, बहुत इम्प्रूवमेंट मिल रही थी हमें, दिन ब दिन चल रहे थे हम, अच्छा हमारी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन ये फैसला तो अच्छा किया था बेसिकली, लेकिन अब इस स्टेज में आके तो हमें लगता है कि ये फैसला गलत है। लेकिन हम भी उसी अभी तक हैं कि हो सकता है कि डिपार्टमेंट हमारे लिए कोई ना कुछ रिलीफ निकाले, कोई दोबारा हमें जॉब में बहाल करे, कोई पीसीबी कोई ऐसी पॉलिसी चेंज करे कि ताकि हम क्रिकेट को दोबारा बहाल कर सकें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल निज़ाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। आपने गुफ्तगू सुनी होगी इकबाल भाई, ये तो मकसद है कि जुल्म है। मैं आपको कैसे इस बात को एक्सप्लेन करें कि एक ऐसा क्रिकेटर के जिसको हम जाके देखा करते थे, मैं बड़ी तारिक हारून साहब की क्रिकेट देखने के लिए बड़ा एक होता था मूड के, लंबे लंबे छक्के देखने को मिलेंगे। खालिद इर्तिज़ा का नाम सुना आपने? कौन? खालिद इर्तिज़ा का नाम? जी 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 जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया उसने जी है, बिल्कुल। इसको कोरियर बने, आज वो क्या कर रहे हैं? कोरियर बने हुए हैं जी। यार खुदा की कसम, कुछ शर्म की इंतहा कि स्टेट बैंक ने यार, कि आप कम से कम, मैं ये सारे तो ये मैं यही इकबाल भाई, खालिद इर्तिज़ा फिर भी अगर मैं बात करता हूँ तो वो उम्र के इस हिस्से में है। देखिए मैं आपको बताऊं इनकी उम्र क्या है या अभी मुजम्मिल की उम्र क्या है। देखिए खालिद इर्तिज़ा की बात करते हैं तो 65-70 साल उम्र है सर। खालिद तो कोच था ना, कोच थे मेरे। आप उसको कहीं बैंक में कहीं भी लगा, पढ़ा लिखा आदमी, कोई जाहिल तो नहीं। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, वो तो एक लाइफ अपनी फिर भी काफी हद तक गुजार गए, चले मान लेते हैं। इनका क्या है, ये जो यंग बैठे हुए ये ग्रेड लेवल 2 किए हुए, क्या इनको कोई कोचिंग की जॉब देंगे आप? अब एसएसजी के ये बैठे हुए, इनसे पूछे 7-8 लड़के जो लेवल 2 करके बैठे हुए है नहीं है। और इस तरीके से ये सारी चीजें जो है कि, और इनका कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देखें, कहीं लिखा है उसके अंदर कि आपको किसी वक्त फारिग कर दिया जाएगा? कहीं नहीं लिखा हुआ। वो फर्स्ट पीरियड के लिए लिखा हुआ था जो कि 1 साल का था। ठीक है, उसके बाद वो 1 साल के बाद कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, खुद ब खुद कंटिन्यू करते रहे। कोई नोटिस भेजा, कोई कुछ भेजा, नहीं भेजा, बगैर नोटिस दिए हुए। और कॉन्ट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉयज होता है उसका एक कानून है कि वो 3 महीने ज्यादा 6 महीने उसके बाद परमानेंट करना पड़ता है। मैं दूसरी मिसाल दे दूं, ये बैठे में पूछे इनसे कि इनकी यहाँ जो ठेकेदारी निजाम जो होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ठेकेदार से 450 लड़के वो उनको निकाल दिया गया। ये उनसे ऊपर आते हैं। ये जब उनको निकाल दिया गया तो उन्होंने कहा जी आप जाने, आपका ठेकेदार जाने। वो चले गए कोर्ट में, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाकर उनको फैसला दिया, वो परमानेंट हो गए। ये लोग जो हैं कि जो मुल्क की खिदमत करते रहे, जो आपके डिपार्टमेंट का नाम रोशन करते रहे, और उनको फारिग कर दिया। उनको फारिग कर दिया। इकबाल भाई, तो ये देखें, मैं इकबाल भाई वो ठेकेदार थे ना, ये मजदूर है, मेरे ख्याल में समझा होगा। तो भाई कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा ना ठेकेदार से, म्यारी से। तो बिल्कुल, अभी मैं आता हूं ब्रेक के बाद और आपसे पूछूंगा कि अब आप क्या कर रहे हैं। देखिए आपने बहुत आवाज बुलंद की, अब ये आवाज कहां तक जाती है इन लोगों की, आके ब्रेक के बाद पता करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान के लिए इतना काम कर रहे हो, इतनी खुशियां दे रहे हो, खेल रहे हो, खेल ही हमें खुशियां देता है, बाकी चीज अब आप देखें फिर उसके बाद ये रिजल्ट दिखाई दिए। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, फिर आता हूं वसीम खान पे भी। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे बात कर करके थक गए। एक ऐसा खेल के जो हमें एक लड़ी में पिरो देता है पूरी कौम को। ऐसा नहीं है कि किसी एक सूबे को, एक शहर को सपोर्ट करता है, वो पूरी कौम को। आप चमन से लेके खैबर तक चले जाएं, सब क्रिकेट की बात कर रहे होते, क्योंकि बाकी खेल तो हम तबाह कर चुके हैं। स्क्वाश का क्या हाल है हमने देख लिया, हॉकी का क्या हाल है हमने देख लिया, जिनमें हमारी इतनी फतुआत है कि आज भी दुनिया में किसी की इतनी फतुआत नहीं है, तबाह कर चुके हैं। अब हम क्रिकेट को
तबाह करने के लिए जा रहे हैं। अब क्रिकेट, अब बारी है शायद क्रिकेट की। हम नेशन ही नहीं है शायद, जो नेशन नेचुरल टैलेंट देती है, चाहे वो हॉकी का होता था, किसने तैयार किया था? जहांगीर खान को, जानशेर खान को, रोशन खान को खुद तैयार होकर आए थे और उसके बाद सारी दुनिया में अपनी कामयाबियों का डंका बचा दिया था। किसने तैयार किया था जावेद मियांदाद को? किसने तैयार किया था ज़हीर अब्बास को? किसने तैयार किया था मोहम्मद यूसुफ को? कहां रहा करते थे? उसके बाद कितना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया यूसुफ ने जाने के बाद। इंजमाम उल हक कौन से अमीर थे? चंद प्लेयर थे जो पैसों वाले थे। उसमें शायद हमारे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा करते थे, लेकिन ऑक्सफोर्ड में ही अब्दुल हफीज कारदार पढ़ा करते थे कि जिन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू की थी और उसके बाद पाकिस्तान में गरीब क्रिकेटर ने पनपना शुरू कर दिया था। उनमें से एक ऐसा क्रिकेटर जो हमारे शो की जान भी है, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने भी हमें अमेरिका से, ह्यूस्टन से ज्वाइन कर लिया, साजिद खान साहब। वो भी कोई पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें नेशनल एयरलाइन ने जॉब दी और उसके बाद उनके घर का खर्चा चलना शुरू हो गया। साजिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा साजिद खान साहब से भी सुनते हैं। साजिद खान साहब, क्या फर्क डाला आपकी जिंदगी में डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने, और उससे पहले जिंदगी क्या थी? जरा आपको कसम में सच बताइएगा। ठीक है नसीम भाई, बहुत शुक्रिया पहले आपको और इकबाल भाई को और हारून भाई को बहुत बहुत सलाम। और ये आवाज जो प्लेटफॉर्म मैटर न्यूज चैनल की है, तो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सुनी जाती है। और आपने बिल्कुल सही बात की, डिपार्टमेंट PIA ने हमें रोजगार दिया। हम यकीनी तौर पर मिडिल क्लास फैमिली से, हमारी पूरी फैमिली सपोर्ट हम करते हैं और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। मगर बदकिस्मती से इम्पोर्ट होने वालों को क्या पता किस तरह घर का चूल्हा चलता है, किस तरह क्रिकेट के साथ साथ घर के मसाइल को हल किया जाता है। उसके बाद खिलाड़ी ग्राउंड में जाके एक मुश्किल दौर में और इसकी मुश्किलात और महंगाई में क्रिकेट को जिंदा रखता है। और इस मुश्किलात के दौर में इन्होंने क्रिकेट को बंद कर दिया और तमाम स्पोर्ट्समैन के जो आपने नाम लिए वर्ल्ड क्लास भी इसी सिस्टम से निकल के आए थे। मगर बदकिस्मती से कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। कब जागेंगे, कब पाकिस्तान को छोड़ के जाएंगे? पाकिस्तान में आज ही बहुत अच्छे लोग हैं, मगर सिस्टम में उन लोगों को आने की इजाजत नहीं है। वो नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं आ पा रहे ये अल्लाह बेहतर जानता है। 94 में हम सारे वर्ल्ड चैंपियन हमारे पास मौजूद थे और आज हम 2020 में सिवाय एक वाइड ICC चैंपियंस ट्रॉफी हमने इंग्लैंड में जीती। और इंग्लैंड में आपकी टीम की कारकर्दगी ये है, आप जो कल जो अगला जो टेस्ट मैच खेला जाएगा इंग्लैंड से, वो आपकी जो करंट टीम है वो सोहेल खान को फेस नहीं कर सकती। तो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर को क्या फेस करेंगे? जिसकी सोच मिस बॉलर की होगी, जिसकी बैटिंग के पीछे मिस बॉलर होंगे। और 5 कोच एक जबान बोलते हैं, यूनुस खान एक जबान बोलता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहां खड़े हैं और कहां जाके खड़े। अभी मैं क्रिकेट टीम पे बात करता हूं साजिद खान साहब। अभी क्रिकेट टीम पे हमने बहुत बात की है। मिसबाह उल हक साहब तो जाके अपनी नौकरी बचाने के लिए भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पता नहीं कौन सी ऐसी उनके पास गीदड़ सिंगी है कि उन्होंने क्रिकेट में कोई बहुत बड़ा नाम कर दिया था। कहां उनसे कोई मैच फिनिश होता था? वर्ल्ड T20 का 2007 का फाइनल देखे, पूरा मैच बना लिया, नहीं जिता सके। उससे पहले राउंड मैच इंडिया के खिलाफ था, 2 गेंदों पे 1 रन चाहिए था, सेट बैटिंग कर रहे थे, उनसे फिनिश नहीं हुआ था। मैं बात तो कर रहा हूं ना, आप फिनिशर उठा के लाए ना। इंजमाम उल हक कैसे मैच जिताया करते थे, जावेद मियांदाद कैसे मैच जिताया करते थे, वो उसी तरीके के फिर हीरो भी बने थे। लेकिन उनके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है? ना उनका कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस है कि भाई वो पहले बड़ी कोचिंग करके आ रहे हैं, बड़े उन्होंने लेवल किए हुए, बहुत क्वालिफाइड है। क्या उन्होंने किया हुआ था समझ में नहीं आया। उनकी नौकरी भी बच जाती है, उनको 3-3 जॉब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मिल जाती है। एक आदमी के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है, बाकियों के लिए डिफरेंट दिखाई देता है। तारिक हारून साहब, इस वक्त जिंदगी कहां पर है आपकी? सर बताना मतलब बताया नहीं जा सकता कि जो SSGC के प्लेयर्स का जो हालात हैं इस वक्त, बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है। यानी उसामा बशारत एक हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनके वालिदैन बूढ़े हैं, वो बीमार भी रहते हैं, तो वो उनकी किस तरह से कफालत कर रहा है वो हम ही जानते हैं। उसके पास कुछ भी नहीं है कि वो उनकी दवाइयाँ ही पूरी कर सके, वो उससे नहीं हो रहा। जबकि वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था, डिपार्टमेंट से वो जॉब थी। इसी तरह अशरफ अली, जिसके 16 साल उसने SSGC को दिए। अशरफ अली 16 साल हो गए उसका जो घर का खर्च है। अभी पिछले दिनों उसने चैनल को भी इंटरव्यू दिया, उनकी सिस्टर जो है वो उसको चला रही है। तो ये कितनी शर्म की बात है हमारे माशरे के लिए कि एक बहन जिनके घरों में भाई बहनों को जो है वो उनके हुकूक दिया करते हैं सारी ज़िंदगी, यहाँ पर उल्टा हो गया मामला। तो ये एक सहरा भी जाता है SSGC को। इसके अलावा मेरे अपने बेटे की मैंने स्कूल से उसे निकाल दिया है, मैं उसकी फीसेस नहीं दे सकता, मैं यूटिलिटी बिल्स नहीं भर सकता, जबकि मैं टैक्स पेयर था पिछले साल तक।
और मैं कुर्बानी भी करता था और मैं बहुत अच्छे काम कर सकता था और करता था, लेकिन अब हालात जैसे हैं आदमी हालात के साथ ही चलता है। तो मेरा गिला ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि डबल स्टैंडर्ड ऐसा क्यों है, इन कुछ प्लेयर्स के लिए आपने उनका स्टैंडर्ड बदल दिया है और कुछ प्लेयर्स को आप जो है वो रोड पर ले आए, हम रोडों पर आ गए हैं, हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक हमें दे दीजिए, जो कानून कहता है पाकिस्तान का उसके मुताबिक दीजिए, हम उससे ऊपर कुछ भी नहीं मांगते, हमें हमारा हक दे दे, जो कानून जो किताब में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक हमारा फैसला कर दीजिए कि भाई कितने साल की सर्विस, कितने अरसे की सर्विस आप कर सकते हैं और आपको निकाला जा सकता है, तो हम उसको मान लेंगे और घर चले जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे, ज़िंदगी अल्लाह की देन, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन ये दोहरा स्टैंडर्ड हमारे साथ न किया जाए। खुदारा मेरा तो ये रियासत से मेरा सवाल है, मेरा पीसीबी से नहीं है, रियासत से मेरा सवाल है कि आप कहाँ हैं, आप तो हमारे गवर्नर है ना, आप गवर्न कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, आप स्पोर्ट्समैन आपकी एलीट क्लास में आता है जो कि आपका सफ़ीर होता है दूसरे मुल्कों में भी और आपके मुल्क में भी, तो आपका स्पोर्ट्समैन जो है वो सड़कों पर है और वो जलीलो ख्वार हो रहा है, तो रियासत कहाँ सो रही है, ना ही इनका कोई नुमाइंदा हम तक आया आज तक 7 माह से। तो हम कर रहे हैं नसीम भाई ये शो जो हो रहा है, जो हम सड़कों पर हैं, इससे पहले HBL बंद हुआ था, तब से शोज़ हो रहे हैं, वो लड़के बाइकियाँ चला रहे हैं, पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से आपका मीडिया और ये जर्नलिस्ट जो है वो दिखा रहे हैं जो हालात स्पोर्ट्समैन पे आ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि किसी इदारे ने या किसी गवर्नमेंट के किसी आदमी ने, रियासत के किसी शख्स ने पलट कर देखा हो, या जो भी इस पॉलिसी को लेकर आए हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने देखा हो पलट कर या पूछा हो, इंक्वायरी कराई हो कि देखें तो सही इसके नेगेटिव असरात कहाँ आए हैं, ज़रा मालूम तो करें, क्या इदारे नहीं है, क्या इनके नीचे एजेंसीज नहीं काम कर रही। जब ये वोट का सिस्टम होता है तो ये कब्र से मुर्दे को भी उठा के ले आते हैं कि भाई इसका ये मर्दमशुमारी है, जिंदा को लेके ना करते हैं तो वो ये शुमार नहीं करते कि कितने बेरोजगार किए इन्होंने। तो ये मेरा सवाल है इनसे कि ये खुदा सवाल इनका बहुत बड़ा है। देखिए ना, एहसान मानी साहब अपनी बेगम के साथ पहुंच गए इंग्लैंड, वो रहते हैं लॉर्ड्स का जो एक महंगा तरीन इलाका है, वहाँ उनका घर है, चार्टर्ड फ्लाइट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गई, मैं भी चला जाऊंगा तो क्या हो गया, बेगम के साथ जाएं, वो सुकून से बैठे हुए हैं, यहाँ से बैग उठाना है, वसीम खान साहब ने बर्मिंघम में महल नुमा घर है उनका, वहाँ जाके बैठ जाएंगे। लेकिन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब रियासत से सवाल कर रहा है, एक ऐसा क्रिकेटर कि जिसने अपनी ज़िंदगी के सारे साल जो है ना, जहाँ वो बड़ा हुआ था, जहाँ बड़ा वो क्रिकेट खेलते हुए हुआ, आज उसकी क्रिकेट ख़त्म हो रही है, ख़त्म होने का टाइम था, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब मैं कोच लग जाऊँगा, क्रिकेट मेरी ख़त्म होगी, मैं अब जो है वो 2 साल और खेलने के बाद मेरा डिपार्टमेंट, मैंने इतनी खिदमत की है, मुझे कोच की जिम्मेदारी दे देगा। रियासत से सवाल हुआ है, सर आप हुक्मरान जमात के LI भी हैं, आप कौमी असम्बली की बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी जो खेलों को देखती है, आप उसके रुकन भी हैं, सवाल आपसे भी यही है, ये सवाल अगर रियासत से है तो ये सवाल आपसे भी है, आप हुकूमत के LI भी हैं, आप इमरान खान साहब की जो पार्टी है उस जमात के साथ भी खड़े हुए, मुझे रियासत की जानिब से आज आपका जवाब चाहिए। ये देखिए बात ये नहीं है, अभी तारिक भाई ने बात की, बड़े अफसोस का मकाम है, ये बच्चे को स्कूल से निकाल लिया सर। मैं यही कह रहा हूँ, अगर स्विस सदन गैस के MD साहब सुन रहे हैं, थोड़ी सी शर्म कर लें आप, थोड़ा सा अपने गिरेबान में झाँक के देखें कि आप वाकई में इस चीज़ का, इस सीट का फ़र्ज अदा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको 240 का बताया था, बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने केस लड़ा, वरना वो 40, 200, 400, 450 मजदूर जो थे वो भी तुम्हारे बेत के इसकी नज़र चढ़ जाते, मगर आज इन लोगों ने भी केस किया, इंशाल्लाह जो हम पूरा हो सके। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इस चीज़ की, तो माज़रत के साथ आपको पता है सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ही डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर वो सारी चीज़। अब आप देखें कि मिसबाउल हक, थोड़ी सी आवाज स्लो हो जाती है आपकी, क्योंकि LI है ना, आप जब आप बात कर रहे थे तो खुल के नहीं की आपने, मेरी आवाज स्लो नहीं होती। मैंने तो जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, जब मैंने उनसे कहा था, बात की थी, क्या हुआ उसका रिजल्ट का हो रहा है, तो भाग गए, माफी मांग ली उन्होंने, हमें आधी पेमेंट कर दी, ये कर दी, सू करो। तो आपके क्या कहते हैं, मानी साहब कहते हैं कि सू करने पे तो हमारा पैसा बहुत खर्च हो, भाई सू इतने का करो कि तुम्हारे पैसा नहीं। तो आज ये सारी ये बात फिर वो रह जाएगी। दूसरा आज ये लोग बैठे हुए, ये एक तारिक हारून की कहानी नहीं है, ये 35 तारिक हारून जो है ना इस वक्त बाहर बैठे हुए, सर सिर्फ 35 नहीं है, देखे ना अभी बैंक अपना एक डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंट फारिग हुए, सुई सतन की बात कर रहा हूँ, ये बैठे हुए, UBL के बैठे, नेशनल बैंक के भी, अब ये तमाम चीजें लोग बैठे हुए, और उनसे मैं कहता हूँ चाहे वो
राशिद लतीफ़ हो, चाहे वो सईद अनवर हो, चाहे वो इंजमाम हो, चाहे वो कुछ आजिम बवाम आके टीवी के ऊपर इसके ऊपर टीम को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई इसके खिलाफ आवाज खड़ी करो, आप आओ सब यहाँ पे, आप सब एक आप लीड करेंगे इन्हें। मैं एक बात कहता हूँ, वो अपना क्या नाम है डायमंड वाले शकील शेख साहब ने एक वो बनाई है ना, है रेस्टोरेशन ऑफ क्रिकेट। अभी एक भट्ट साहब थे गवर्निंग बोर्ड के मेंबर थे, याद है आप? फारिग, उनको कोर्ट ने फारिग कर दिया। कोर्ट आप जिसको भी कोर्ट, मेरी बात पता नहीं है कि अब तक तो देखे ना वो जवाब नहीं दे रहे हैं एसएसडीसी। मैं वही बात कर रहा हूँ, भट्ट साहब को कोर्ट ने फारिग कर दिया और क्या कहा है कि इनको कहीं नहीं 3 साल तक पीसीबी के अंदर ये नहीं आ जा सकते। और 2 आदमी तो इस वक्त बाहर बैठे हुए। वसीम अकरम के भी यही चार्ज था, 3 लाख रुपए जुर्माना, वकार के ऊपर 3 लाख रुपए जुर्माना, एजाज क्या नाम है मुश्ताक के ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना। आज 2 तो वहां बैठे हुए। भाई कोर्ट को बताओ भाई, ये भी तो है ये फैसला, वहां बैठे और जिसको जुर्माना ये वो हो जाए तो इसका मतलब ये सजा हो ये वो। मगर हमारे यहाँ तो अंदर निजाम चल रहा है, चलने दे। 3 तो इंग्लैंड में बैठे हुए, उनसे भी आगे अमेरिका में बैठे हुए। जरा तो मैं कह रहा हूँ हाँ जी, साजिद खान साहब क्या होना चाहिए? और जैसे अभी एक रियासत से सवाल उठाया है तारिक हारून साहब ने, तो वाकई में कि अगर अपने बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ रहा है तो ये दर्द वाली बात है। देखिए नसीम भाई, ये वाइड प्लेटफॉर्म में जो हमें डिपार्टमेंट के हवाले से आवाज उठाए, तारिक हारून एक बेहतरीन और मीडिया सारी बात कर रहे हैं साजिद भाई इस पे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, इसने आवाज उठाई। इसका ना बेइंतहा 1000 से ज्यादा खिलाड़ी बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार ना मिले, खिलाड़ी रोडों पे आ जाए। क्या करें, हम हमेशा ये बात करते रहेंगे, मगर क्यों ना करें? बात करने के लिए यकीनी तौर पर ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, हक और सच की बात करने की। मगर बात ये हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। डिपार्टमेंट तो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देता था, खिलाड़ी के मेडिकल देता था, जॉब देता था, खिलाड़ी डिपार्टमेंट से निकल के पाकिस्तान का नाम रोशन करते थे। मगर आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है? बगैर डिपार्टमेंट ने आपने 6 सईद खान साहब हल बताएं, मैं प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो रहा है, मुझे हल बताएं क्या करना चाहिए इन तमाम क्रिकेटर्स को जो बेरोजगार हो गए। हल बताऊंगा अब फिर आपसे लेता हूँ इकबाल भाई, जल्दी से साजिद भाई मुझे हल बताएं। बात ये इनको सबको एहतजाज करना चाहिए, एहतजाज बहुत तरीके से करना चाहिए, और एहतजाज इनका हक है। और पाकिस्तान के जो ग्रेट कप्तान है उनको भी फील्ड में आना चाहिए, जितना इकबाल भाई ने। बिल्कुल ठीक है। इकबाल भाई आप बताइए, मुझे खत्म करना है मैंने बस। देखिए मैं एक बार मेरे अगर मानी साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नहीं तो समी बर्नी को प्रोग्राम भेजें आप ये। और मैं ये कहूँगा मानी साहब, खुदा के वास्ते आप डिपार्टमेंट को खत्म, आप ग्रेड 2 शुरू करवाते डिपार्टमेंट की, कम से कम इनका रोजगार बचा रहेगा। कम ये आपके लिए दुआएं हैं ये, वरना ये सोचते कि इससे कि जो लोगों की आय लगती है ना, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। और इस उसके अंदर इन हालात के अंदर किस तरीके से लोग सरवाइव कर रहे हैं, जिस तरीके से डिपार्टमेंट सारे वो हो गए, तो इसका एक हल यही है कि कल अभी 2 दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी और एक्सप्रेस में भी इकबाल कासिम ने आवाज उठाई है, जुर्रत की है, जुर्रत करो यार। वो जुर्रत है सर, वो बहुत बड़ी, इतना कोई, वरना हमने तो यहाँ पे बड़े क्रिकेटर्स को बोलते हुए नहीं देखा। इकबाल भाई को इस मामले में के साथ आगे के इनको आप क्रेडिट जाता है इकबाल भाई को, जो इकबाल भाई ने बात की थी। तारिक हारून साहब अब आप खत्म कर दें बस प्रोग्राम को, कि मुझे समझ में नहीं आया कि आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल चुके, तो अब जरिया माश कैसे चल रहा है? वैसे छोटा सा एक सवाल आपसे जाते सिंपल है, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट जो है अभी तक बाकी है, वो उधार पे चल रहे हैं लोग। देखो निजाम चलाने वाला बैठा हुआ है, वो वापस लौटा देंगे इंशाल्लाह। वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज हम पर अगर मुश्किल वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनसे अपना दर्द सुनाकर इनसे अपना हक लें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बताना इसलिए मकसूद था कि अगर आज भी सड़कों पर आकर और रो धोकर अपना हक लेना पड़ेगा तो फिर क्या फ़र्क रह गया पहले के पाकिस्तान में और नए पाकिस्तान में? तो हक तो लोगों को घरों पे मिलना चाहिए ना, तब मानेंगे कि यार आप तब्दीली लेकर आए। मेरे ख्याल है पहले के पाकिस्तान में आपकी नौकरियां नहीं गई थी। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तारिक हारून साहब, अल्लाह ताला आपके ये मसाइल हल फरमाए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनमें क्रिकेटर्स भी परेशान हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आप ह्यूस्टन से ऑल आउट का हिस्सा बने। हमने आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बात नहीं की। स्टार्ट में हमने बता दिया था कि कैसे कोलैप्स हो रही है पाकिस्तान की बैटिंग। वो बैटिंग लाइनअप सुहेल खान का भी सामना नहीं कर पा रही है, जिसने इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप का सामना करना है।
हम और अपनी क्रिकेट को तबाह करते चले जाएंगे, हम और अपनी क्रिकेट को ख़त्म करते चले जाएंगे, फिर ये साहिब असतात लोगों का खेल हो जाएगा। आज एक बैट खरीदना एक बात किसी के बस की बात नहीं। इकबाल भाई बस खत्म हो गया जी। रिजवान की एक बात का बीसीबी नोटिस क्यों लेता, कोई और प्लेयर बात कर देता है कि सरफराज जो है कि वो सिर्फ अब उस पर रह गए, वो सरफराज के लिए जो बातें की हैं उन्होंने, बिल्कुल कोई और प्लेयर कर जाता है ऐसी बातें। मैं तो जा ही नहीं रहा था। वो भाई फिर तुम्हें किसने भेजा है? उसका ये बयान है सपोर्ट। इकबाल भाई जो अपना है उसको सपोर्ट की जा रही है, ये दिखाई देता है। गलत है ना, दोहरा बयान नहीं रखो ना। डबल स्टैंडर्ड कई जगहों पे इकबाल भाई दिखाई देता है। बस बात सारी यही है कि आप अगर क्रिकेटर्स को भी बेरोजगार करेंगे तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो हम सबको एक जगह पे इकट्ठा करे? वो खेल क्रिकेट ही है। अगर इसकी भी आपने जो करते चले जा रहे हैं, अगर वही करते चले गए तो फिर ठीक है, कौम तो वैसे ही रह रही है। पुराने पाकिस्तान में कम से कम नौकरियां तो बची हुई थी, नए पाकिस्तान में तो क्रिकेटर्स की नौकरियां भी चली गई हैं। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन अल्लाह ने के बाद।